सो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आज के टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम। इन 4 टॉपिक्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने से पहले हम समझेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडो मीन्स इनसाइड, सिस्टम मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक ऐसा सेल, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। डायनामिक होता है, डायनामिक मूविंग मीन्स मतलब ये मेम्ब्रेन जो होती है बनते रहती है, टूटते रहती है, इसीलिए इसे डायनामिक बोला जाता है, मूविंग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर गोल्गी बॉडीज, ईआर, लाइसोसोम, एंडोसोम एंड वेसिकल इनसे मिलके बनता है। वेसिकल्स यानी ऑल दीज आर इंटरकनेक्ट। वेसिकल्स का मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स को इंटरकनेक्ट करना, ये वेसिकल्स के काम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इट मीन्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एक नेटवर्क है, मतलब जो बहुत सारे ट्यूब्स को इंटरकनेक्ट करती है, इसीलिए इसे ट्यूब्यूल्स कहा गया है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब इसका हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये डायग्राम दिखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो कनेक्ट रहता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे ये कैल्शियम स्टोर करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। और ये मोर हेलिकल होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग। मोर हेलिकल मीन्स फोल्ड होना। ये जो इनकी फोल्डिंग दिख रही है आपको, ये फोल्डिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। अब ये हेलिकल क्यों होता है, क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है, ये हम पढ़ेंगे। हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों होता है? 3 प्रोटीन होते हैं जो होते हैं रेटिकुलम, DP1, YOP1। ये 3 प्रोटीन्स होते हैं जिनके कारण हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। अब अगर रेटिकुलम, DP, YOP1 प्रोटीन अगर ज़्यादा होंगे तो मोर हेलिकल होगा, कम होंगे तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होगी। जैसे तुम्हारा एक कॉपी पेपर का पेज होता है, दैट लाइक। ये हमारा शॉर्ट नोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर हो गया है बहुत इजी वे में विद डायग्राम, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन को शॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये सारा काम जो होता है गोल्गी अपैरेटस का होता है। अब इसमें हम डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है जो कनेक्ट है इधर गोल्गी से। जो ER और गोल्गी के बीच का जो स्पेस होता है उसको ERGIC बोला जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी इंटरमीडिएट कंपोर्टमेंट। जो गोल्गी का जो पार्ट होता है इसे सिस गोल्गी भी या फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद हमें गोल्गी स्टैक्स दिखाई देते हैं जिसमें कुछ मीडियल स्टैक भी होते हैं, कुछ ट्रांस स्टैक भी होते हैं। ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट पार्ट हमें जो दिखता है ये कॉन्केव है जो ट्रांसफ़र करता है जो प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। ये ट्रांस गोल्गी इमेच्योरिंग फेस होता है। ओके, तो ये हमारा गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मेन वर्क इसका क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, डैमेज पार्ट ऑफ सेल, ऑटोफैगी यानी सेल्फ डाइजेशन। ये मतलब सेल को सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल, अपनी ही सेल को मार देता है। सुसाइडल
बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका pH होता है 4.5 to 5। ये लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेरोक्सीसोम। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेन वर्क इसका जो है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना और डिग्रेडेशन करना। ROS यानी रिएक्टिव O2 स्पीसीज। एग्जाम्पल ऑक्सीजन रेडिकल H2O। यदि H2O रिएक्टिव फॉर्म में है तो ये सेल को डैमेज कर सकती है। इसे बचाने का काम जो होता है पेरोक्सीसोम का होता है। सो कल मैंने आपको बताया था कुछ मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल वाली और जिनमें नो मेम्ब्रेन होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में ये वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टलेट्स। नो मेम्ब्रेन में राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल। ये एक एक्स्ट्रा नोट है जो आप ध्यान में रखें। सो आज के टॉपिक हमारे ये 3-4 कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।